नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें साथियों। तो देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलित या फिर कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातानुकूलन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो बताएंगे कितना प्रतिशत हो जाता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी 1 से 2%, 1 से 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2% रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं। तो बताएंगे क्या कहते हैं। पारतंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जैव तंत्र कहते हैं या फिर जैव समुच्चय कहते हैं। तो ये समुदाय और वातावरण के अनुसार इसे पारतंत्र कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्क्लेरोफाइटस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे शाकी पौधों के लिए, झाड़ी पौधों के लिए या वृक्षों के लिए या फिर छाया प्रिय पौधों के लिए। तो स्क्लेरोफाइटस है, ये जो शब्द का प्रयोग किया जाता है यानी झाड़ी के लिए, झाड़ी में उगने वाले पौधों के लिए। तो 20 का राइट आंसर चला जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्रथम उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। बताएंगे अधिकतम अंश, न्यूनतम अंश या फिर आधा अंश या फिर संपूर्ण अंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूनतम अंश होगा साथियों। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में स्वनियंत्रण होता है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परवच्छी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में यह स्वनियंत्रण होता है, यह सभी के द्वारा होता है। और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला, इसी तरह के टेट और सुपर टेट में प्रश्न आते हैं साथियों। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखते हैं अगला प्रश्न, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बताएंगे केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीय उपभोक्ता से, प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता से या फिर प्राथमिक उत्पादक से। तो ये करते हैं प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में क्षति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो बताएं किस राज्य में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो महाराष्ट्र इसका आंसर नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अरुणाचल इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की दृष्टि से। अगला प्रश्न, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। बताएंगे कैसा परिवर्तन होता है। यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो क्या जैव विविधता बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर घटती है, या पृथ्वी पर एक समान रहती है, या फिर ध्रुवों की तरफ जाने पर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं तो जैव विविधता बढ़ती जाती है साथियों। अगला प्रश्न, भारत के सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 10 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें जो कंचनजंगा है यह नहीं है और शेष 3 धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एम स्टीडीपेस शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा चारों हैं? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी जो स्त्री पेश है ये बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव के लिए ये संस्था काम करती है। अगला प्रश्न, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में
देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? बताएंगे भीतरकनिका मैंग्रोव, चंबल या फिर पुलिकट झील या फिर द्वीपर झील। तो ये घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए ये चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क। तो यह जो बांदीपुर है नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है, न कि मध्य प्रदेश में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है कांजीरंगा, पेरियार, कॉर्बेट और मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध और एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो असम में है यह प्रसिद्ध है। तो ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रियोन का जिसका प्रयोग प्रशीतक द्रव्य के रूप में किया जाता है रासायनिक नाम क्या है उसका? बताएंगे क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन, फ्लोरीनित हाइड्रोकार्बन या क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन या क्लोरीनित एरोमेटिक यौगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक उत्सर्जक पूर्णतः मैंग्रोव भवी है? बताएंगे ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर हाइड्रोसल्फाइड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरफ होगा, जो कि मानवोद भवी है। और मैं ज्यादा 10 मिनट का वीडियो रखता हूं साथियों, इसलिए आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में। अगला प्रश्न, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के लिए ये जो ऑक्सीजन है इसकी आवश्यक यह नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेय जल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है क्योंकि यह इसमें से तत्व पाए जाते हैं, यानी रेडियम 226 व रेडान 222, पोटेशियम 40, सीसा 210 या फिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम 226, रेडान 222। अगला प्रश्न, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि जिसमें कि मछलियां संक्रमित थी किस पदार्थ के अधिक से कारण यह हुआ था? निकेल, सीसा, पारा या फिर कैडमियम। तो ये जो मिनीमाता व्याधि है या मिनीमाता रोग है यह मछलियों के द्वारा यानी पारे के अधिकता से यह रोग हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में आगे निर्धारित नहीं किया गया है? बताएंगे लुगदी कागज, चीनी, चाय या फिर उर्वरक। तो इसमें जो चाय है इसको शामिल नहीं किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है ... के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मानना है। तो बताएं ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन के विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। अगला प्रश्न, MID की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी इंडियन मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी जो स्थापना की गई थी यह 1876 ईस्वी में की गई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन होता है, यानी संपूर्ण वर्ष भर या मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में या कोई भी तीनों मौसम में या सबसे खराब मौसम में। तो ये होता है संपूर्ण वर्ष में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
WF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं करके पूछा गया है, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इकोमार्क। इकोमार्क क्या है? तो बताएंगे इकोमार्क क्या है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामांकित करने की योजना या पर्यावरणीय अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामांकित। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीय अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्र करने के लिए। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। तो इसका कारण क्या है? बताएंगे अत्यधिक मत्स्य के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण, या भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, या लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक। तो ये हो जाएगा भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्बेट तथा राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान में क्या जीव प्रबंधन हेतु किया पैमाने के हवाई छाया चित्र प्रयुक्त है? तो बताएंगे जो उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अति दीर्घ पैमाने वाले छाया चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष प्रदान की? तो बताएंगे, या इस तरह से भी आ सकता है MESSCS। तो ये 9 मई 2006 को इसे अनुमति मिली थी। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी 22 मार्च को। अगला प्रश्न, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए या चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए? तो ये जो पेरियार गेम अभ्यारण्य है ये बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, और हमारे चैनल को आप लाइक करना ना भूलें साथियों, और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी बजा दें। जय हिंद, जय भारत।